मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं गेट एग्जाम्स की, तो गेट एग्जाम्स कितना डिफिकल्ट है, कितना ये एवरेज टाइम ले रहा है। अगर आप टॉप आईआईटीज में जाना चाहते हो तो आपको एक अच्छी रैंक लानी होगी, 1000-1500 रैंक लानी होगी। उसमें भी मैं ये गारंटी के साथ नहीं बोल सकता हूं कि आपको टॉप ओल्ड आईआईटीज मिलेगी। टॉप ओल्ड आईआईटीज के लिए आपको रैंक 500 से 800 के बीच लानी होगी। 100-200 है तो डेफिनेटली आपको अच्छी आईआईटीज मिल जाएगी। लेकिन अब इसके पीछे की ट्रुथ जानते हैं। मैं जब भी बात करता हूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की, तो मैं एक एवरेज वैल्यू लेकर चलता हूं। एवरेज का मतलब क्या है कि मैं सिर्फ टॉपर्स की बात नहीं कर रहा हूं, जो कोचिंग्स में टॉप कर रहे हैं, जो अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, गेट कोचिंग ले रहे हैं, अच्छी मार्क्स ला रहे हैं, बीटेक में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं एंड सपना है कि गेट क्वालिफाई करना। मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो एक एवरेज स्टूडेंट है या बिलो एवरेज स्टूडेंट है, जिन्होंने 12वीं में 50% लाया, जिन्होंने डिप्लोमा में 50% लाया, और जो बीटेक। आर यू अ मैकेनिकल इंजीनियर ड्रीमिंग ऑफ करियर इन द मर्चेंट नेवी? एट SM Medium Academy, we guide you step by step to clear top company sponsorship exams like Anglo, Fleet, MSc, IMS Goa sponsorship exams. From written test, technical interviews, HR round to personality development, our structured training has helped hundreds of students to achieve their dream because it offers worldwide sailing, tax-free income and a prestigious engineering career at sea. So if you are serious about joining the Merchant Navy, take your first step with SM Medium Academy. For more detail, contact number is provided to you. Thank you. में 50-60 में अटके हुए हैं, 65 में अटके हुए हैं, उन स्टूडेंट्स का क्या? आपको लगता है यार मेरे लिए शायद गेट नहीं है, मैं उतनी टाइम नहीं दे सकता हूं, उतना समय नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है कि मैं उतनी लंबी प्रिपरेशन करूं, तो व्हाट एल्स? तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट कैसे मर्चेंट नेवी में जा सकता है। एक कोर्स है GME, GME स्टैंड्स फॉर ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग। अब मर्चेंट नेवी क्या है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बिजनेस है, जहां पर एक बड़ी शिप होती है, इनसाइड शिप इंजन रूम होता है, जहां पर डिफरेंट पावर प्लांट्स होते हैं, जैसे बॉयलर पावर प्लांट कंप्लीट होता है, जनरेटर सिस्टम्स होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा होता है, एंड भी डिफरेंट मशीनरीज होते हैं, फ्रेश वाटर जनरेटर, पंप्स, प्यूरिफायर, राइट? तो इन सब की आपको मेंटेनेंस करनी होती है। प्योर कोर जॉब है, लेकिन सैलरी अच्छी खासी है। शायद एक एवरेज गेट स्टूडेंट अगर टॉप आईआईटीज भी जाता है तो ये सैलरी GME की एक बिलो एवरेज स्टूडेंट की सैलरी इसको इजीली बीट कर सकता है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, ईच थिंग्स पे डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स, आफ्टर 2 ईयर आप कहां होगे, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 10 ईयर्स आप कहां होगे। चलो बात करते हैं गेट वर्सेस GME। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एस्पायरेंट्स, तो अगर मैकेनिकल गेट की बात करूं तो टोटल एवरी ईयर अराउंड 55-60,000 एस्पायरेंट्स अपीयर हो रहे हैं। तो यहां पर अराउंड 60,000 स्टूडेंट्स गेट मैकेनिकल एग्जाम्स दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं GME की, तो अभी अवेयरनेस कम है। यस, साउथ इंडिया में अवेयरनेस काफी अच्छा है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, हैदराबाद, कुछ पार्ट महाराष्ट्र, गुजरात, यहां पर अवेयरनेस है। बट स्टिल आज भी वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। क्लियर? तो GME की अगर मैं बात करूं, एवरी ईयर अराउंड 4 to 5,000 स्टूडेंट्स, लेटेड भी 5,000 स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। समटाइम्स 6,000 भी जा सकती है, बट एक एवरेज वैल्यू में लेकर जा रहा हूं, मैक्सिमम मिनिमम में नहीं ले रहा हूं, एक एवरेज ले रहा हूं 5,000। सिलेक्शन अगर मैं बात करूं, ये 60,000 स्टूडेंट में अगर आपकी रैंक अंडर 1000 आती है, तब जाकर आपको ओल्ड IIT मिलने की चांसेस होती है। अंडर 1000 रैंक, राइट? क्लियर? 500, 300, 600, 700, यहां पर रैंक नहीं होता है। ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग कोई एक एंट्रेंस एग्जाम्स का नाम नहीं, ये कोर्स का नाम है, जो आफ्टर मैकेनिकल आपको 1 ईयर कोर्स करना होता है। बट कोर्स करने से पहले आपकी जॉब भी लग जाएगी। देखो, आपने 4 साल की बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लिया, अब आपकी मर्चेंट नेवी में आपको मरीन इंजीनियर बनकर जाना है। तो बहुत सारे कंपनीज होते हैं, आप थोड़ी बहुत सर्च करो, जो मैं बोल रहा हूं एक बार लिखो। एंग्लो एस्टर जैसी कंपनीज है, MSc जैसी कंपनी है, फ्लीट मैनेजमेंट जैसी कंपनी है, सिनर्जी जैसी कंपनी है। ऐसे अराउंड 14 to 15 कंपनीज डायरेक्ट बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट इनकी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपकी CBT एग्जाम्स होगी, उसके बाद आपकी इंटरव्यू होगी, मेडिकल होगी, फिर उसके बाद आपको एक लेटर मिल जाएगा
वो होगा स्पॉन्सरशिप लेटर। उसमें लिखा होगा कि 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आप शिप पे एज ए ट्रेनिंग मरीन इंजीनियर बनकर जा सकते हो। 1 साल की ट्रेनिंग होगी, बट उससे पहले आपको जॉब एश्योरिटी मिल जाएगी। कितनी अच्छी बात है कि आप 1 साल की कोर्स से पहले ही आपको जॉब एश्योरिटी मिल गई, राइट। तो यहां पर आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है। रैंक मैटर नहीं करता, यहां पर मैटर करता है कि बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग नॉलेज होनी चाहिए। बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल ओरिएंटेड एग्जाम्स नहीं होते डिफरेंट डिफरेंट शिपिंग कंपनीज के जो जीएमई की एग्जाम्स होते हैं, बिल्कुल मैं बोलूंगा 10% न्यूमेरिकल्स होते हैं, और वो भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। ज्यादातर आपको थ्योरेटिकल मिलेगी क्वेश्चंस। यस, एप्टीट्यूड रीजनिंग के थोड़ी बहुत क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं। टोटल अराउंड 100 क्वेश्चंस होंगे एवरेज कंपनीज की अगर मैं बात कर रहा हूं तो, जिसमें 65 क्वेश्चंस आपको कोर मैकेनिकल के मिलेंगे, 35 क्वेश्चंस आपको एप्टीट्यूड रीजनिंग एंड इंग्लिश के मिलेंगे। ये है सीबीटी, राइट। बट अगर गेट की अगर मैं बात करूं तो ये टफ एप्टीट्यूड होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग्स होती है, टफ क्वेश्चंस होते हैं जो आईआईटी पेपर सेट कर रहा होता है। तो यहां पर एक एवरेज स्टूडेंट अगर वो 2-3 साल, एटलीस्ट 3 साल 4 साल जम के मेहनत नहीं किया तो चांसेस कम है। यहां पर अगर आपने 3 से 4 महीना अगर सही से स्टडी कर दिया, फोकस्ड स्टडी किया, कंपनी ओरिएंटेड स्टडी किया है, सिलेक्शन निश्चित है। आफ्टर 1 ईयर आप स्टडी कर रहे होगे टॉप आईआईटीज कॉलेज में, अगर आपकी रैंक अंडर 1000 आई है, अगर 10,000, 12,000, 15, 18,000 आई है, तब तो कुछ नहीं होना है, ये आपको भी पता है। कोई प्राइवेट कॉलेज से या ऑर्डिनरी गवर्नमेंट कॉलेज से एमटेक करने से कुछ नहीं होता है। यहां पर 1 ईयर के बाद आप शिप ज्वाइन कर रहे होगे एज ए ट्रेनिंग मरीन इंजीनियर। आपकी सैलरी डॉलर में होगी एंड आपकी सैलरी अराउंड रुपी में अगर मैं बात करूं 35 to 75,000 पर मंथ होगी। अब आप पूछोगे सर ये आपने इतनी जो वैल्यू है 35 to 75 ये क्यों बताइए? डिपेंड करता है आप किस तरह के जहाज में जा रहे हो। अलग अलग तरह के जहाज होते हैं। कोई जहाज ऑयल टैंकर होता है जो ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा होता है, कोई गैस होता है, कोई बल्क होता है, कोई कंटेनर होता है, राइट, क्लियर। तो उसके बेसिस पे अगर आप गैस में जाओगे तो ऑफकोर्स सैलरी ज्यादा होगी। अब अगर मैं बात करूं आफ्टर 10 to 12 ईयर, देखो सबसे इंपॉर्टेंट समझने की बात है, ये पूरे जो 1000 स्टूडेंट जो आईआईटी से पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सबकी पैकेज आफ्टर 10 ईयर एक एक्सपीरियंस के बाद लगभग अराउंड 35 to 45 एलपीए होती है। लेकिन यह भी करेक्ट है, एवरेज में बोल रहा हूं, इनमें से कुछ ऐसे भी जा सकते हैं लाइक टॉप 10, 50, 60 जिनकी सैलरी करोड़स में भी हो सकती है। यह भी फैक्ट है गेट की। बट इसमें से कुछ ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे क्या मैं बोल सकता हूं 300-400 स्टूडेंट्स ऐसे भी रहेंगे जिनकी 10 इयर्स की एक्सपीरियंस के बाद हो सकता है सैलरी 20-25 एलपीए, राइट, क्लियर। सो फ्यू 10-20 स्टूडेंट्स की मैं बात नहीं करूंगा, वो काफी ब्रिलियंट हैं, उन्होंने रिसर्च में कुछ एक अलग लेवल का काम किया है, वो बाहर है, फॉरेन में है। मैं एक इंडियन एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जिनकी 10 साल के बाद पैकेज ये 1000 वाला की मैं बात कर रहा हूं, अगर ये अचीव किया हो तो 45 लाख पर एनम जैसी होगी। यहां पर अगर 10 to 12 ईयर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो आपको पैकेज दिखने को मिलेगी हर साल आउट ऑफ 5000 स्टूडेंट अराउंड 1000 स्टूडेंट को स्पॉन्सरशिप मिल रहा है। तो आप देख सकते हो सिलेक्शन रेट, स्पॉन्सरशिप मतलब कंपनी जिनको जॉब दे रही है, फिर वो 1 साल की ट्रेनिंग कर रहे हैं। बट 60,000 में 1000, अब आप देख सकते हो सिलेक्शन रेट विदाउट जॉब। यहां पर सिर्फ पढ़ना है, यहां पर 1 साल पढ़ना है विथ जॉब, 35 to 45 एलपीए। अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पर ये ऑल 1000 स्टूडेंट की सैलरी अराउंड रहेगी मिनिमम 48 एलपीए टू लेटेड बी 62 और 65 एलपीए। और यहां ऐसा नहीं कि कोई एक पीछे रह गया। अगर आपने 12 साल काम किया है तो बीच में एग्जिट ले लिए तो वो अलग बात है। अगर आपने 12 साल काम किया तो मिनिमम आपकी इतनी सैलरी तो रहेगी ही रहेगी, क्योंकि आपकी रैंक चीफ इंजीनियर रहेगी। एक मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर की सैलरी पर मंथ अराउंड 8 से 9 लाख रुपए होती ही होती है। तो आप कम से कम पूरे साल भर में 7 से 8 महीना सेल करोगे ही करोगे। फिर भी मैंने कम वैल्यू लिया है, उससे भी मैंने घटाकर वैल्यू लिया है। और
मैक्सिमम अगर आप 15-20 साल की एक्सपीरियंस लेते हो तो मैक्सिमम 72 टू 75 एलपीए भी जाती है। कुछ ऐसे भी चीफ इंजीनियर होते हैं जो एज ए चीफ इंजीनियर 8-10 ईयर एक्सपीरियंस ले चुके हैं, उनकी सैलरी 12 से 13 लाख पर मंथ है। तो ये रियलिटी है। आप जाइए, आपके पास आज के टाइम में बहुत सारे रिसोर्सेस है, उन रिसोर्सेस को यूज करके चेक कीजिए, रियलिटी देखिए। एंड एसएमबीडी मरीन एकेडमी के यूट्यूब चैनल को एक बार विजिट कीजिए, उन मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की जर्नी देखिए जो शायद आप उनसे रिलेट कर पाएंगे। वो आपके जैसे ही कहीं ना कहीं कॉलेज से, नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से पढ़कर आया है, कॉमेड के रिलेटेड कॉलेज से पढ़कर आया है, बैंगलोर, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, यूपी, हरियाणा, पंजाब, ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस से पढ़कर और आज अच्छा कर रहे हैं। तो चॉइस इज योर्स कि आप यहां पर स्टक रहना चाहोगे या यहां पर एक स्मार्ट प्लेयर की तरह आप आगे बढ़ोगे। कोई भी डाउट हो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करें, आपको सारी फुल गाइडेंस, पूरी फुल गाइडेंस आपको बताया जाएगा, एलिजिबिलिटी, एज, एवरीथिंग। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।